हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीपीसी की लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो लगातार आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके आरआरबी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी सब जगह काम आएगा। तो काफी सारे लोग कहते हैं सर मैथ का भी शुरू करिए, सर मैथ की भी प्रैक्टिस सेट शुरू करिए, क्योंकि साइंस में आपको दे रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस में आपको दे रहा हूँ, मैथ अभी तक नहीं दे रहा था। तो मैथ का भी प्रैक्टिस सेट बिल्कुल स्टार्ट है, पहला यह पार्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आप ये आइडिया लगा सकते हो वहां से कि आपको इसी तरह के पेपर में आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2019 के, बिल्कुल इसी तरह के इसी पैटर्न पर आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए वर्ग संख्या यहाँ पर कौन सी नहीं है, सिंपल सा फंडा भाई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप याद कर लो अच्छा रहेगा। अगर हम बात करते हैं 1225, कम से कम मिनिमम आप 50 तक का वर्ग तो याद ही रखो। तो 1225 की अगर हम बात करते हैं तो 1225 आपका 35 का वर्ग होता है। और देखिए मैं आपको जाते जाते मतलब हर वीडियो में आपको एक छोटा बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता रहूंगा, जिससे आपका वो भी चीजें क्लियर होती रहेंगी। अगर हम 35 की बात करें, अगर हम 35 का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपल से एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ। 3 जो है, 3 का वर्ग करो कितना होता है, 3 त्रिक का 9। 5 का वर्ग कितना होता है आपका, कितना होता है भाई 25। तो यहाँ पर हमने 5 का वर्ग लिख दिया 25। अब 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब इन सबका गुणा कर दो, ये जो 3 है, ये 5 है, ये 2 है, इन सबका गुणा करो। 3 5 15, 15 दूनी 30, कितना हो गया 15 दूनी 30। अब यहाँ पर 30 जो है, यहाँ पर एक क्रॉस लगाओ और 30 इस तरह से लिख दो, यानी कि इन सबको ऐड कर दो। देखिए ये 5, ये 2 और ये 9 3 12। तो देखिए यहाँ पर 35 का वर्ग निकल के आ गया 1225। इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हो आप। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 97 का स्क्वायर, तो 97 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब यहाँ पर सबसे फिर से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा और 2 जा, 9 7 कितना हो 63, और 63 दूना कितना होता है 2 3 6 और 2 6 12, यानी कि 126 होता है। इनको ऐड कर लो भाई, 9 ये आ जाएगा 6 4 10, 2 1 3 1 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 1 और 8 1 9 आ जाएगा। तो 9409 ये आपका होता है 97 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना। तो आप इस तरह से जिसका भी होल स्क्वायर चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना। एक अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग घर पे बैठ करके 1-2 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके 3 नंबर पे 4 नंबर पे हर जगह वर्क करता है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा वर्ग नहीं है। तो पहला तो आपका वर्ग है। यहाँ पर अगर देखा जाए सेकंड वाले की बात करते हैं तो सेकंड वाला भी 2025 किसका वर्ग होता है भाई, 2025 आपका 45 का वर्ग होता है। 45 का 2025 होता है। अगर हम बात करते हैं 4225 के बारे में, तो 4225 आपका 65 का वर्ग होता है, लेकिन 2525 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बॉडमॉस रूल पे इस क्वेश्चन को लगाना है। 60 भागे 5 गुणे 16 माइनस 8 भागे 2 भागे 3 है। देखिए बॉडमॉस रूल क्या कहता है, देखिए ये है आपका बॉडमॉस रूल, BODMAS। बॉडमॉस रूल क्या कहता है, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर आपका ऐड फिर आपका सब्ट्रैक्ट, ये कहता है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ये है, देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, 60 डिवाइड बाई आपका 5 है इनटू। अब इसको सॉल्व करो, 16 माइनस 8 भागे 2। तो इसमें सबसे पहले हम इस भाग को सॉल्व करेंगे। तो 2 और 8 को जब भागेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 8 भागे 2 कितना आ जाएगा 4, और 16 में से जब इस 4 को घटाएंगे तो 16 में से 4 घटाइए। ये कुछ चीजें आप अपने दिमाग में करिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी लगा पाएंगे। 16 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 12, और भागे कितना आपका 3 है। अब देखिए 5 से 60 को भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 12, क्योंकि पहले आपका भाग होता है फिर गुणे है। फिर 3 से 12 को भाग दिए, कितना आ जाएगा 4। तो 12 गुणे यहाँ पर देखिए 5 से 60 12 5 60 और 3 चौका 12, तो 12 गुणे 4 कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। क्लियर है ना सर क्वेश्चन। देखिए आप चाहते तो इसको बिना कॉपी पेन उठाए इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पर देखिए आपका 48 जो है आंसर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका पीडीएफ भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा, ऑप्शन पे टिक हुआ, और जैसे मैंने यहाँ पर अपने हैंड रिटन में इसको सॉल्व किया है, इसका पीडीएफ भी आपको लगातार मिलता रहेगा। इसके अलावा जो भी मैंने अभी तक आरआरबी में जो भी चीजें पढ़ाई सबका पीडीएफ मैं आपको लगातार प्रोवाइड करते हुए आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या, सबको जोड़ना है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, सबको जोड़ना तो आता ही होगा ना आपका। 6.54 है आपका, 3.21 है आप, तो इसको हल कर लीजिए। 7 4 11 1 12,
8 5 13 2 15 1 16 और 9 6 15 3 18 1 19, तो 19.62 यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 19.62। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। इनको घटाना है भाई, भिन्नों को घटाना। कैसे घटाते हैं भाई, 4 डिवाइड बाई आपका क्या है 5 है, -2 डिवाइड बाई आपका क्या है 3 है। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको थिकनेस बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 और 3 को अगर हम एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम आता है आपका 15। तो 5 तिहाई 15, 3 का क्या हो जाएगा 12, -3 पचे 15 और 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 में से 10 गया 2, तो 2 और डिवाइड बाई आपका 15। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 2 है, 2/15, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ये रहा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, बट यहाँ पर सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको क्या बताना है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है ब्याज, पहले तो मिश्र धन का फॉर्मूला याद रखो। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है A बराबर P1 + R/100 की पावर n। ये होता है भाई एक किसका फॉर्मूला, ये होता है आपका फॉर्मूला होता है मिश्र धन का। तो पहले मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो 1400 रुपए भाई, 1400 रुपए का मिश्र धन, यानी कि P आपका 1400 है और n ये आपका भाई 2 वर्ष है और ये आपका R है यानी कि दर है। तो A की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना रहेगा 1400 ब्रैकेट में 1 + R/100, तो 1 + 10 बटे क्या हो जाएगा 1 + 10/100 हो जाएगा। और इसकी पावर कितना 2 वर्ष का बोला है तो 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 1400। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 कट जाएगा, तो 10 के अंदर से 11/10 यानी कि गुणे 11 गुणे 11, 2 बार गुणे 11 आएगा और बटे 10 हो जाएगा और बटे 10 हो जाएगा। 2 0 आपका यहाँ पर देखिए कट गया, कितना आ जाएगा 14 गुणे 11 गुणे कितना कर देंगे हम लोग 11 कर देंगे। अब 11 करेंगे कितना होता है आपका 121 होता है। कितना होता है भाई 121 होता है। तो यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 121 ये आपका आ जाएगा 14 गुणे 121। देखिए जब भी आप कोई भी तरह का मैथ लगाओ तो हमेशा याद रखो कैलकुलेशन तो आपको अपनी स्ट्रांग रखनी होगी। कैलकुलेशन अगर आप स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो आप वहां पर फंस जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 14 के अंदर 14 यानी कि 14 दूनी 28, आपका आ जाएगा 1694 आ जाएगा। कितना आ गया 1694 आ गया। अभी ये आपका क्या आया है मिश्र धन आया है। मिश्र धन अगर आपका 1694 आया है तो बताइए ब्याज कितना होगा। 1400 रुपये पे 1400 रुपये हमको क्या बोलते हैं मूलधन लगाया और हमको मिला 1694 रुपये देना पड़ा, यानी कि ब्याज जो आपका आ गया कितना, हमेशा याद रखिएगा ब्याज जो होता है आपका मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो 1694 में से हम लोग 1400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 294 रुपये आ गया। समझ में आ गया ना। अभी देखो ये सब तरीके आपके बिल्कुल बेसिक मेथड है, शॉर्ट तरीके से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत ही नहीं है शॉर्ट तरीका। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो 294 रुपये यहाँ पर इसका आंसर है आपका हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए एक व्यापार में निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के लाभ यानी कि 12 महीनों का जो लाभ है रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया हो तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए। साझेदारी बहुत ही आसान होता है, सिंपल सा समझो ये चीज कि एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि रवि का हमें नहीं पता है कितने महीना, वही हमको निकालना है। और 200 रुपए जो रश्मि ने लगाए हैं वो अपना पूरा 12 महीने तक लगाए हैं। तो याद रखिएगा जो इनका लाभ का रेशियो आएगा 1/2 तो दिया गया है, लेकिन जो इनका लाभ का रेशियो अकॉर्डिंग टू इनके मनी के हिसाब से लगाएंगे तो 100 मान लेते हैं रवि x महीने तक पैसा लगाता है तो इनका जो लाभ का रेशियो आ जाएगा 150 गुणे x बटे 200 गुणे 12 महीने तक लगाया यानी कि 12 हो जाएगा। और लाभ का रेशियो कितना दिया गया 1/2 के बराबर दिया गया ना। अब इनको सॉल्व कर लो भाई, 0 से 0 कट गया आपका और यहाँ से 2 छक्का 12 यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 20 छक्का 120 इधर चला जाएगा और जो आपका ये 15 है ये नीचे आ जाएगा बटे 15। तो 15 8 120 तो आपका x का मान कितना आ गया भाई 8 माह। देखिए सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन था, आप चाहते तो इसको बिना कॉपी पेन उठाए भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देखिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहते हैं यार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक करके वीडियो को जाइएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान से देखिए कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत कितना है 30 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है। देखो 18 है
और 27 है, और एक तीसरी संख्या मान लेते हैं x। इनका औसत, औसत का मतलब होता है डिवाइड बाई 3 करने पे कितना आ रहा है आपका, 30 आ रहा है, ऐसे समझो 30 है। तो देखो तीसरी संख्या निकालने का तरीका अगर हम चाहते तो एक तो इसको सॉल्व करके निकाल लो, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो 8 7 15 और 2 1 3 1 4 45। देखिए 8 7 15 2 1 3 1 4 45 प्लस x बराबर 30 या 90, यानी कि x का मान आपका यहाँ पर आ गया 45 आ गया। या एक दूसरा तरीका यहाँ पर लगाना ये था कि 18 है और 27 है और एक संख्या x है, तो इनका जो औसत है कितना है, 30 है। तो याद रखो ये 18 जो है 30 से कितना कम है, 12 कम है, 12 कम है ना। और जो 27 जो है वो 30 से कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है भाई, 3 कम है। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 15। 15 हो गया ना। अब 3 संख्या का औसत है तो गुणे 3 कर दो, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। आपका यहाँ से भी कितना आंसर आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो आ जाएगा 45 आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, कैसे हम यहाँ पर बेसिक क्या लगाए, देखो एक चीज समझो, जो भी यहाँ पर जो ये औसत दिया रहता है ना, औसत का अगर हम योग लेंगे तो जितनी संख्या होती है इससे गुणा करते हैं, यानी कि टोटल योग होता है जो 90 होता है, यानी कि 18 27 और 30 संख्या जोड़ने के बाद आपका 90 आना चाहिए। तो आपको वहीं से आपका ये भी निकल के आया है। तो चाहो तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लगा सकते थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, सरल करना है, बीजगणित नहीं है, ये आपका बॉडमॉस नियम से ही सरल करना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए b माइनस बी माइनस ए माइनस ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम लोग वही बॉडमॉस नियम में पहले ब्रैकेट को, सबसे अंदर ब्रैकेट आपका देखिए ये वाला ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार पहले लिख लेते हैं, तो b माइनस ए प्लस बी और माइनस b माइनस, अब इसको सॉल्व करो, b माइनस ए माइनस बी। देखो ये b माइनस में ये b प्लस में कट गया, तो यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस a बचेगा, ये तो बचेगा ना, और यहाँ पर प्लस 2a बचा है। अब देखिए आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पर b माइनस, अब देखिए b माइनस ए माइनस बी, इसको चाहे तो ब्रैकेट इसको ओपन कर सकते हो, तो b माइनस ए और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस b। अब यहाँ पे इसको भी माइनस लगाओ, अब इसको ब्रैकेट में लगाओ, माइनस और प्लस माइनस b। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस a, ए हो गया ना, प्लस 2 है। भाई ब्रैकेट को ध्यान से चिन्ह के साथ चेंज करना है, खोलना है। अब देखो b प्लस में b माइनस में आपका कट गया, a प्लस में था a माइनस में आपका कट गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, माइनस b बचा। और यहाँ पर b माइनस माइनस b यानी कि b प्लस b, और यहाँ पर बचा है क्या, प्लस 2a। तो कितना आ जाएगा, प्लस 2a आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने भी जल्दी में मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो b माइनस b, यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हुआ, b माइनस a और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस भी हो गया, चलिए सही है। उसके बाद माइनस बी और यहाँ पर माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, तो ये भी सही है, बी प्लस ए, यानी कि माइनस ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे ये देखिए ये हुआ था कि जब ये माइनस था तो माइनस और यहाँ पर ये प्लस था, तो माइनस माइनस प्लस था ना, तो ये प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता था, माइनस होता। तो ये जो ए और ए कटा है, यहाँ पर ये कटेगा नहीं, यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर इसको सही करेक्ट कर लेते हैं। देखिए मिस्टेक सबसे हो जाता है, तो यहाँ पर जो ये ए है और ये जो ए है कटेगा नहीं, ये सीधे सीधे आपका यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस ए तो रहेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और माइनस मिलकर फिर से माइनस जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, यानी कि ए और ए मिलकर आपका ये माइनस 2a आ जाएगा, माइनस 2a। और माइनस 2a प्लस 2a कट गया, तो b और b मिलकर क्या आ जाएगा आपका, 2b आ जाएगा। क्लियर है ना। देखिए चिन्ह को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग को थोड़ा खोल करके लगाना है, जैसे कि मैंने गलती की वैसे आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर 2b यानी कि ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके हमने ये रहा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल से क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण 40 से 40 कम है, यानी कि एक त्रिभुज देखिए ऐसे है, त्रिभुज में जो सबसे बड़ा छोटा कोण है और जो सबसे बड़ा कोण है उससे 40 कम है, यानी कि एक कोण मान लेते हैं अगर x है, छोटा कोण मान लेते हैं अगर x है, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, x प्लस 40 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पर यदि सबसे बड़ा कोण दिया गया, माफ कीजिएगा यहाँ पर सबसे बड़ा कोण आपका दिया भी गया है, तो यहाँ पर ये सब मानने की जरूरत ही नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोण हमको पता है भाई, तो सबसे बड़ा कोण अगर आपका 80 है तो सबसे छोटा कोण उससे 40 कम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना, कॉपी पेन उठाना भी नहीं है। 80 आपका सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण 40, यानी कि दोनों कोण का योग कितना हो गया, 120। अब इसको हमें कंप्लीट करना है 180 तक ले जाना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 120 में कितना जोड़ दें कि 180 आ जाए, 60 जोड़ देने पर। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका 4 है, 60 अंश, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
समझ में आ गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ट्राइगोनोमेट्री से। देखिए हर तरह का क्वेश्चन, एडवांस से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो tan 45 प्लस अंडर रूट 1/2 का मान बताओ, 1/√2 का मान बताओ। अब tan 45 का मान याद रखो, tan 45 का मान होता है आपका 1, tan 30 का मान होता है आपका 1/√3, tan आपका 60 का मान होता है √3। याद रखो, बहुत सारे आपके ऐसे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे ऐसे मान जो आपको याद रखने होंगे। तो tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 1/√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, √2 का थोड़ा इधर करो तो यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2, तो आपका ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, तो इसका ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि यदि 4, 3, 2, P1 जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो P का मान क्या होगा। देखो संख्या क्या है आपका, 4 है, 3 है, 2 है, P है, 1 है। ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि याद रखो 9 से पूर्णतः विभाज्य का रूल क्या होता है कि इन संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो वो संख्या जो है 9 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो 4, 3, 7, 2, 9, देखो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस P प्लस 1 ऐड करो कितना आ जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 1, 10, तो 10 प्लस P आ जाएगा। अब देखो 9 से विभाज्य होने वाली जो संख्या होती है, देखो 10 में अगर P के स्थान पे 1 रखेंगे तो 10 से 11, 11 तो कटेगा नहीं, ये तो ऑप्शन कट हट गया। 7 रखेंगे तो 10 7 17, 17 भी नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 10 2 12, 12 भी आपका 9 से नहीं कटेगा। लेकिन 8 रख देंगे तो 10 और P, 10 8 18, और 18 देखिए आपका 9 से कट जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 यानी कि 8 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सीधे आपकी जो संख्या बनेगी वो 4, 3, 2, 8, 1, ये जो पूरी संख्या होगी वो आपकी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। समझ में आया। सो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का जो ये सेशन है आपको कैसा लगा। कल मिलते हैं फिर से एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, एक और ऐसे ही मजेदार सेशन के साथ। तो वहां पर आपको और भी अच्छे और भी जो टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर हम आपको जितना सिंपल वे हो सकता है उतने सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में।